हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में क्लास 9 में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम क्लास 9th के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, सो दिस लेक्चर, ये जो आज का लेक्चर है, ये डेडिकेट रहेगा क्लास 9th के लिए। तो आइए बच्चों, इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको फैक्टराइज करना है। एक्सप्रेशन आपके पास दिया गया है 49a² प्लस 70ab एंड प्लस 25b²। 25b²। तो बच्चों, इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले आप इसको देखिए, अगर होल स्क्वायर फॉर्म में देख सकें तो 49a² को आप 7a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 70ab को भी आप 70ab ही लिखे रहने दें, और इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं इसको देख करके हमारे मन में a² प्लस b², या इसको देखा जाए तो x² प्लस 2xy प्लस y² की इमेजिनेशन बन रही है। सो मैं क्या इसे 7a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 7a और y की जगह 5b लिखता हूं, तो क्या ये सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, एंड दिस विल बी 5b का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो ये करेक्ट इसका फैक्टराइजेशन बन चुका है, 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, जिसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं 7a प्लस 5b मल्टीप्लाई बाई 7a प्लस 5b। सो दैट इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटा सेकंड क्वेश्चन देखें, आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसमें सेकंड क्वेश्चन 25/4 x² माइनस y² अपॉन 9। तो बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, जो आप देख सकते हैं। बेटा ये बन जाएगा 5x अपॉन 2 का होल स्क्वायर और माइनस y/3 का होल स्क्वायर। तो a² माइनस b² के स्ट्रक्चर है, जो कि बन जाएगी a माइनस बी a प्लस बी। तो 5x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 एंड 5x अपॉन 2 माइनस y/3, ये बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पर क्या आइडेंटिटी लगी है, a² माइनस b² की आइडेंटिटी a प्लस बी एंड a माइनस बी। आप चाहें तो a माइनस बी a प्लस बी भी कर ले, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करना है एक्सप्रेशन को, क्वेश्चन नंबर सी। तो आपके सामने कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है फैक्टराइज करने के लिए, और ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने है, ये लिखा है x², सॉरी इट इज x³ माइनस 2x² और माइनस x प्लस 2। तो देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सबसे पहले इसे px दे दें। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले शुरू के दो टर्म से कुछ कॉमन निकाल के देखें। तो यहाँ से x² कॉमन आ रहा है, तो इट विल बी हियर x माइनस 2, और यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा x माइनस 2। सो पॉलिनोमियल बनेगा हमारे पास में px इक्वल टू x माइनस 2, अब बाहर ले लें और ब्रैकेट में x² माइनस 1। बेटा x² माइनस 1 को आप लिख सकते हो x² माइनस 1 का स्क्वायर, और अगेन यहाँ पर आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी मीन्स x प्लस 1 x माइनस 1 में ब्रेक हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो पॉलिनोमियल बनेगा दैट इज विल बी इक्वल टू x माइनस 2 एंड हियर इट विल बी x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। ये हो गया। सो पॉइंट सी फिनिश हो गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर डी। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपके पास अगेन फैक्टराइज करना है। तो आपके पास एक फैक्टराइज करने के लिए एक्सप्रेशन दिया गया है। फैक्टराइज करने के लिए द एक्सप्रेशन इज गिवन टू यू इज 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। बेटा सो सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। बेटा आप इसको सबसे पहले पॉलिनोमियल ले लें y का, दिस इज द y पॉलिनोमियल ऑफ y। सो 2y³ प्लस y² minus 2y minus 1. Now take common 2y. So here it will be y plus 1 and minus 1 common लेंगे तो here it will be 2y plus 1. Sorry, यहाँ पे y हमने कॉमन लिया है ना, 2 तो कॉमन आ नहीं सकता है, सो y² कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पे हमें। सो 2y plus 1 बचेगा, राइट। सो अब टोटल 2y plus 1 कॉमन है, सो 2y plus 1 एज अ कॉमन, सो हियर y² minus 1। Now 2y plus 1
वाई स्क्वायर माइनस वन जो है बेटा, इसको आप वन का स्क्वायर लिख दीजिए एंड वाई माइनस वन एंड वाई प्लस वन, स्ट्रक्चर बन जाएगी। सो 2y+1, वाई स्क्वायर 1+1 की जगह y+1 इंटू वाई माइनस वन, दैट्स इट। ये बेटा आपका आंसर बन जाएगा, डी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द जीरोज, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में, फाइंड द जीरोज। आपको जीरोस फाइंड करने हैं, ओके, जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, आप पॉलिनोमियल को सीधे सीधे किससे कंपेयर करते हैं, जीरो से। तो आइए वन बाय वन, हमें आपके पास में जीरो पॉलिनोमियल दिए गए हैं। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमें दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। सो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस फोर को किससे कंपेयर कर दो, आप जीरो से कंपेयर कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, और यू कैन से एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर। तो बेटा एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट फोर। तो एक्स इक्वल टू फोर के दो रूट आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, तो यहाँ पे दो जीरोज आ जाएंगे। सो फर्स्ट जीरोज इज एक्स इक्वल टू प्लस टू एंड सेकेंड जीरोज इज एक्स इक्वल टू माइनस टू। जीरोज को बेटा रूट्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं, एक प्लस टू और एक माइनस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में। अगला फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव। तो बेटा इस क्वेश्चन के कहने ही क्या, एफ एक्स को सीधे सीधे जीरो से कंपेयर कर दो, लीनियर पॉलिनोमियल है। सो थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव, एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई थ्री। सो सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल्स टू फोर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू फोर एक्स, ओके, लीनियर पॉलिनोमियल। So for zeros, you know, we have to compare the given function with zero. So we have compared here with zero. Now the value of function is 4x. Non-comparing with zero, x will give you 0 by 4. Okay, so answer x equal to 0. Here the 0 is 0. Last question is given fx equals to ax plus b. Okay, and you need to find its zeros. So compare fx with 0. So ax plus b equals to 0. So ax equals to minus b and x will be equal to minus b upon a. So value of x equals to minus b upon a. Next question. Next question is given. Find the value of क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज हियर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया है इवेल्युएट इवेल्युएट 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 6 यूजिंग आइडेंटिटी। ओके, यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वेरीफाई, ये एक अलग चीज है। यूजिंग आइडेंटिटी आपको बोला गया है 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 6 फाइंड कीजिए यूजिंग आइडेंटिटी। तो इसमें बेटा क्या किया जा सकता है, इसमें तो पावर्स का रूल ही लगेगा आइडेंटिटी का। सो इफ बेस इज सेम देन वहां पे पावर ऐड हो जाएंगे। सो 10 टू द पावर 5 प्लस 6, ओके, सो इट विल बी 10 टू द पावर 11। बस यही इसका आंसर बन सकता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई। वेरीफाई करनी है आपको, क्या वेरीफाई करनी है, आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। एंड आइडेंटिटी इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई and here x square minus xy plus y square, x square minus xy plus y square। तो बेटा आप इसमें RHS लेकर के इसको वेरीफाई कर दें, LHS आप बना सकते हैं। सो RHS इक्वल टू x प्लस वाई एंड इनसाइड द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो x का मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर के साथ। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ओके, वाई का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड कितना हो जाएगा प्लस वाई क्यूब। आप देखिए जो कैंसिल होने वाली चीजें हैं वो कैंसिल हो रही हैं और केवल आपके पास में क्या आ गया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू एल एच एस। सो ये आपका एल एच एस है। सो दिस इज डन। नेक्स्ट अपना प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी है। प्रॉपर्टी, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, या प्रूफ करिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। बेटा ये आपको प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ
हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड इनसाइड द ब्रैकेट एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा अगर आप RHS ले करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसको हम LHS लेके ही सॉल्व करते हैं। सो बाय LHS वी नो दैट, वी कैन से वी नो दैट और वी हैविंग द फॉर्मूला, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला बेटा आपके पास में? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस सॉरी प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ। ओके, ये जो फॉर्मूला हुआ करता है इसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है बेटा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, एंड देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा हेर फेर करना है। क्या करो बेटा, 2 का आप डिवाइड कर दो और 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 2 का डिवाइड किया और आपने 2 का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो x प्लस वाई प्लस जेड इनसाइड द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब बेटा ये जो 2 है ना, इसको किसी एक टर्म को दे दो, चाहे मतलब इसको दे दो आप। पहले वाले को देने से काम नहीं बनेगा, इसको दे दो, मतलब इस 2 का मल्टीप्लाई इस टर्म में कर दो। ओके, दोनों में नहीं होता मल्टीप्लाई, अगर कई सारे फैक्टर्स लिखे हो तो मल्टीप्लाई किसी एक में जाता है। सो 1/2 तो बाहर रहेगा, अंदर क्या है बेटा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो बचा हुआ है और अंदर हो जाएगा ये 2x² प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। आपने क्या किया? एक टर्म से पूरा इसका मल्टीप्लाई कर दिया। बस अब आपको इसको अरेंज करना है। सो देखिए, दिस इज इक्वल्स टू 1/2, इनसाइड द ब्रैकेट इट विल बी x प्लस वाई प्लस जेड। आप 2x² को क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 2y² को लिखिए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2z² को लिखिए जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। और बस पेयर करके अब देखिए, ये x² है, एक y² है और ये एक 2xy। बेटा x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्या बनेगा? ये बनेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो x प्लस वाई प्लस जेड inside the bracket it will be x minus y का होल स्क्वायर। ओके, देन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा आपके पास में, देखिए क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो प्लस तो चलेगा ही। ओके, ये ऐसा कर लीजिए और क्योंकि प्लस का साइन है तो प्लस चलना भी चाहिए और प्लस इसको आप अलग अलग भी पहले लिख लें, आप चाहें तो अलग अलग लिख लें। अगर आपको दिक्कत हो रही है ना तो आप इसको अलग अलग लिख लें, तब आपको समझ में आएगा कि वो प्लस क्यों आ रहा है ना। तो एक बड़ा सा ब्रैकेट, देन इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। चलिए पहले आपने इनको साथ में ले लिया, देन इसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx या 2xz वटेवर। और फिर क्या बच गया आपके पास में? ये बन गया आपके पास में, सॉरी ये तो निपट चुका है, वाई स्क्वायर बच गया, जेड स्क्वायर बच गया और 2yz। तो ये सर्कल वालों को साथ में ले लें, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ओके, अब कंप्लीट कर दीजिए। अब देखिए आप इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 1/2, ब्रैकेट में आप x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे करली ब्रेस यूज करिए नहीं तो कंफ्यूजन बनेगा। ये क्या बनेगा बेटा? पहला x माइनस वाई का स्क्वायर, बीच में प्लस है, इधर से लेके इधर तक क्या बन जाएगा बेटा? x प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर या z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप x माइनस जेड कर दें या z माइनस एक्स कर दें, क्योंकि होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। एंड ये क्या बनेगा बेटा लास्ट वाले? ये बनेगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर। ओके, अब आप इसको फिर से रीअरेंज कर दें अपने आंसर के फॉर्म में। सो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये बेटा आपका क्या बन गया? ये फाइनली आपका बन गया प्रूफ। RHS हो गया ना ये आपको, हाँ यही प्रूफ करना था आपको RHS में। सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। तो ये वाला बेटा अपना क्लियर हो चुका है, डन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि
इंग्लिश में इफ कहते हैं। इफ 3 - 2√3 अपॉन 7 - 4√3 की वैल्यू जो दी गई है बेटा a - b√3 है, इसकी वैल्यू a - b√3 है। तो आपको बताना है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। मतलब क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सो बेटा ये भी बहुत कई बार हमने इस सवाल को किया है क्लास में और प्रैक्टिस शीट में। सो बेटा सिंप्लीफिकेशन करना है इसका, तो इसका क्या कर देंगे आप, इसका आप रेशनलाइजेशन कर देंगे। सो 3 - 2√3 अपॉन 7 - 4√3 है बेटा, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर, जो कि बनेगा 7 + 4√3 न्यूमरेटर एंड 7 + 4√3 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो चलिए अब ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 सबसे पहले 7 + 4√3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर -2√3 जो है वो 7 + 4√3 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, a - b a + b, यानी कि a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर b का स्क्वायर। 3 × 7 = 21 प्लस 12√3, और ये कितना आ जाएगा, 2 × 7 = 14√3 और 2 × 4 = 8। देखिए √3 × √3 कितना हो जाएगा अपने पास में 3, और 2 × 4 = 8, तो 8 × 3 = 24 बन जाएगा कंप्लीटली, ये है ना। सो 8 × 3 = 24, 2√3 × 4√3 ये बेटा 24। और एक गलती हमने यहाँ पे करी है, साइन जो है बेटा माइनस का आएगा, बिकॉज माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, माइनस। एंड नीचे 7 का स्क्वायर 49 माइनस, देखो 4 का स्क्वायर है 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 × 3 कितना हो जाएगा, 48। तो आंसर हमारे पास बहुत तेजी से आ रहा है। सो 21 - 24 कितना आ जाएगा बेटा, -3 हो जाएगा, है ना। 21 - 24, सो इट विल बी -3। एंड 12√3 -14√3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 2√3 एंड होल डिवाइडेड बाई 1। और ये जो वैल्यू दी गई है बेटा, ये किसके इक्वल दी गई है, a - b√3 के। तो आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 - 2√3, दिस इज इक्वल्स टू a - b√3। अब 1/1 आप कंपेयर करिए। देखिए a किससे कंपेयर हो रहा है बेटा, -3 से। सो बाय कंपेयरिंग a की वैल्यू कितनी आ गई, -3। एंड जो -2√3 है वो किसके इक्वल है बेटा, -b√3 के। चिन्हों को साथ में लीजिए, ठीक है ना, जो साइंस है यहाँ पे। सो -b√3 किससे कंपेयर होगा, -2√3 से, है ना, माइनस का 2√3, राइट। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये अपने पास में √3 से √3 कैंसिल हो मैंने 2 कैंसिल कर दिया, सॉरी। तो √3 से √3 कैंसिल कर दीजिए, √3 कैंसिल वे √3। सो -2 इज इक्वल टू -b, नाउ माइनस साइन माइनस से कैंसिल, सो b इक्वल्स टू 2 इज द राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा बेटा, b इक्वल्स टू 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमसे पूछा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि इफ यदि इफ a² + b² + c² की वैल्यू आपको दी गई है 300, a² + b² + c² इक्वल टू 300 आपको गिवन है, राइट। सॉरी 300 नहीं, इट इज 250, इट इज 250। फर्स्ट पहली वैल्यू ये दी गई है। एंड ab + bc + ca की वैल्यू आपको दी गई है 3। तो आपसे बोला गया है फाइंड a + b + c। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे करेंगे। जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b + c के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। एंड दिस इज इक्वल्स टू a² + b² + c² प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab + bc + ca। सो a + b + c का होल स्क्वायर हमें फाइंड करने दीजिए। सो a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c²। ये कितना हो जाएगा बेटा, इन तीनों की जगह आप पुट कर सकते हैं 250 प्लस 2 टाइम्स इसकी वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 250 + 6। सो इट विल बी इक्वल टू 256, राइट। किसकी वैल्यू आ गई 256, a + b + c के होल स्क्वायर की।
सो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 256, ठीक है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 256, और 256 का रूट कितना होता है 16, तो आपका आंसर होगा 16। सिमिलरली अगला क्वेश्चन आपको यहां पर करते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें फैक्टराइज करने को कहा जा रहा है, और क्वेश्चन है फैक्टराइज, जो एक्सप्रेशन आपके सामने दिया गया है दैट इज इक्वल टू 8x³ माइनस 27y³। ये पहला एक्सप्रेशन आपको फैक्टराइज करने को बोला जा रहा है। तो कैसे करेंगे देखिए, 8x³ को आप लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, माइनस 27y³ जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3y का होल क्यूब। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, a³ माइनस b³ का ये कितना होता है a माइनस बी, ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b², राइट। तो ये देखिए कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 2x माइनस 3y एंड ब्रैकेट में 2x का होल स्क्वायर a² प्लस ए बी मीन्स 2x मल्टीप्लाई बाई 3y एंड प्लस b का होल स्क्वायर मीन्स 3y का होल स्क्वायर। सो सॉल्व करिए, सो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y, ब्रैकेट में 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x², 2 3 जा 6xy एंड प्लस 9y²। तो ये बेटा आपके पास में हो गया इसका फैक्टराइजेशन, दो फैक्टर आ चुके हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है फैक्टराइज करने के लिए, फैक्टराइज 125m³ प्लस 64n³। ओके 64n³, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आप 4m का होल क्यूब, सॉरी इसे 5m का होल क्यूब लिखेंगे क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है। सो इट विल बी 5m का होल क्यूब प्लस 4n का होल क्यूब, राइट। तो फॉर्मूला यूज कर दीजिए किसका, a³ प्लस b³ का। फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस बी, a² माइनस ए बी प्लस b²। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5m प्लस 4n a प्लस बी, एंड a² मीन्स 5m का स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स 5m इंटू 4m, एंड क्या है प्लस b का स्क्वायर मीन्स प्लस 4n का स्क्वायर। ओके इसे टोटल ओपन कर दें, सो 5m प्लस 4n, यहाँ पे आ जाएगा 25m² माइनस 5 4 जा 20mn प्लस 16n²। ये बेटा इसका फैक्टराइजेशन हो गया, यहाँ पे हमारे पास में दो फैक्टर बन चुके हैं, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास में दिया गया है, अगला क्वेश्चन है इफ x इक्वल्स टू 7 माइनस 4√3, देन आपसे कहा गया है फाइंड x² प्लस 1/x², राइट। आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास में x दिया है, x इक्वल टू कितना है 7 माइनस 4√3, तो आप यहां से 1/x निकाल लें। ये मैंने क्या लिख दिया, x इक्वल टू 7 माइनस 4√3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 1/x निकाल लेंगे, तो 1/x इक्वल टू 1/7 माइनस 4√3। इसको रेशनलाइज आपको करना पड़ेगा, सो 7 प्लस 4√3 न्यूमरेटर में, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 प्लस 4√3। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो 7 प्लस 4√3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 7 प्लस 4√3 ही बचेगा, एंड हियर a² माइनस b² हो जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। अब 4√3 का स्क्वायर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 एंड √3 का स्क्वायर 3, सो इट विल बी 48। सो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 7 प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 48, सो इट विल बी 7 प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई 1। ओके सो कितना हो जाएगा ये बेटा 7 प्लस 4√3। तो वैल्यू जो आपके पास में 1/x की आ चुकी है बच्चों, वो कितनी आ चुकी है 7 प्लस 4√3, ये 1/x की वैल्यू है। ओके अब आपको चाहिए क्या है x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर चाहिए, x² प्लस 1/x²। तो आप लिखेंगे सिंस आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab,
तो आपके पास में अगर मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिखूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 into x into 1/x, और x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। इट मीन्स ये क्या बनेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 बचेगा, और इधर पे क्या चलेगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो यदि मैं इसको पलट करके लिखूं, सो आई कैन से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 जो होता है वो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होता है। सो मुझे तो चाहिए है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इट मीन्स इट विल बी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस का 2। अब हमारे पास x की जो वैल्यू दी थी और 1/x की जो वैल्यू दी थी वो हम पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। चलिए x की वैल्यू पुट करते हैं। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 7 - 4√3, है ना। x की वैल्यू आपके पास थी 7 - 4√3 थी, बिल्कुल 3, 7 - 4√3, 4√3। x की वैल्यू 7 - 4√3 प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आई आपके पास में, 1/x की वैल्यू आई है 7 प्लस 4√3, राइट। इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, राइट, और माइनस का क्या करना है, 2 करना है, तब हमारे पास में आंसर आएगा। तो 4√3 माइनस का 4√3 प्लस का कैंसिल। नाउ क्या बन गया, ये 7 + 7 14 का होल स्क्वायर माइनस 2, 14 का होल स्क्वायर कितना होता है, 196 माइनस 2। सो बेटा इसका आंसर कितना आएगा, 194। सो करेक्ट आंसर विल बी 194। डन। तो चलिए बच्चों, इन क्वेश्चंस को करने के बाद अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए और ये क्वेश्चन आप हमें करके भेजिए। थैंक यू सो मच।